29 तारीख का दिन सोमवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो आपको अच्छे समझ लेना चाहिए। ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से समझें। बुद्ध महाराज जा रहे हैं परिवर्तन की तरफ, जो यहाँ परिवर्तन जाएंगे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी उपेक्षा की तरफ करने के योग बना सकते हैं। आपकी मेहनत चीज़ों का लाभ कोई और लेने का प्रयास कर सकता है। ये बात आपको सोच समझ के करनी है कि किसी ना किसी प्रकार से अपनी चीज़ों पर अपना कब्जा बना के रखें, नहीं तो लोग आपको साइडलाइन करने का प्रयास कर सकते हैं। उदय हुए बुद्ध जो है परिवर्तन करने की तरफ जा रहे हैं और आपको साइडलाइन लोग आपके ही मित्र करने का योग बनाते दिखाई देंगे। तो इसका उपाय आपको लगातार करने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर अच्छा ये रहेगा कि आप विशेष तौर पर भगवान शिव का पूजन करें, शिव पर थोड़े बिल्वपत्र अर्पित करने का प्रयास करें, वो आपके लिए ठीक रहेगा। 30 तारीख का दिन मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ये जो संतान जो एकादशी है इस दिन क्षय हो रही है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों की गणना जो बना रही है वो आपके लिए कुछ खास योग बनाती दिखाई दे। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी अननेसेसरी की फ्रस्ट्रेशन जो मनोमस्तिष्क में चल रही है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्वास्थ्य पर भारी पड़ती दिखाई देगी। थोड़ा अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मंगल कई बार क्या होता है कि उम्मीद बहुत ज़्यादा है, कार्य करने की शक्ति थोड़ी कम है। मंगल अस्त है, शुक्र अस्त है और बुध भी अस्त होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है शक्ति जो थोड़ी कम पड़ती दिखाई दे रही है, उसके लिए आवश्यकता है कि हम थोड़ा सा भगवान की कृपा की तरफ चलें। मंगलवार के दिन एकादशी का योग पड़ रहा है, बहुत सुंदर योग है और इस दिन एकादशी का जो योग बन रहा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंदर एक अद्भुत योग लिखा है कि संतान एकादशी मानी जाती है इस दिन। जिनके जीवन में लोग व्यक्ति उम्मीद हार जाते हैं और उसके बाद कोई रास्ता दिखता नहीं है, तो कैसे उसके जीवन में हम कष्टों को दूर करने का योग बनाए। शास्त्र में कथा आती है कि एक राजा था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वो संतान के चाह में क्या होता है, इधर उधर भटकता रहता है व्यक्ति। तो एक राजा था, वो भी भटक रहा था जगह जगह। एक बार भटकते भटकते समय निकल रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, संतान को कोई संत महात्मा मिल जाए, उनका आशीर्वाद किस संत के बारे में उनको बताया गया था। तो जंगल में जाते जाते उस दिन बाई चांस क्या हुआ कि सुबह से लेकर शाम तक भोजन मिला नहीं और भयावह स्थिति। जंगल में अनेक अनेक प्रकार के विभिन्न जानवर, उनकी आवाज़ें भी आए। तो राजा थोड़ा डरा भी हुआ था। तो जब डरता है व्यक्ति क्या करता है, हरि नाम का स्मरण करता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, भगवान बचाओ, ऐसी स्थिति कर रहा था। मिल तो रहे नहीं जिनके पास जाना है। तो ये कथा जो पुराण में आती है, इसी चिंतन में उपवास रखते हुए बिना कुछ खाए पिए अनायासी, कुछ खाने को मिला नहीं तो ऐसे ही भटकते भटकते शाम को संत के दर्शन हुए, कहा जाता है। और उन संत ने सुंदर रूप से उस रहस्य को बताया